अभी मैं आपसे एक विषय पर बात करूंगा, वो है मेडिटेशन, जिसको आप कहते हैं ध्यान। और दूसरा है योग। कुछ लोग उसको योगा कह देते हैं। और जो योग करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं योगी। तो योगी का भी कुछ पहचान है कि कौन योगी है कौन नहीं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि योग क्या है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, कनेक्टिविटी। आप किससे जुड़ेंगे? आप अपने से जुड़ेंगे, अपने पड़ोसी से जुड़ेंगे, अपने बच्चों से जुड़ेंगे, अपने स्पाउस से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे आप? बहुत लोगों से तो जुड़े हुए हैं ही आप। अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, सदस्यों से जुड़े हुए हैं, और कभी कभी आप पड़ोसियों से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या यही जुड़ना, यही कनेक्टिविटी योग है? नहीं। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। कोई भी जीव एक सोल है। शरीर तो ये एक कुछ ही दिनों की बात है। जो मनुष्य के अंदर हृदय में निवास करता है, वो जो अछूत चीज है, जो अजन्मा अमर है, वो है सोल, आत्मा। और जिसका संबंध परमात्मा से है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव ही सही मामले में योग कहलाता है। अब आइए, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करना जरूरी क्यों है? देखिए, मनुष्य के लिए भगवान से जुड़ना एक दुर्लभ काम है, आसान नहीं है। ये कह देना कि मैं भगवान से जुड़ गया, आपने पूजा पाठ कर लिया, भगवान से जुड़ गए, कुछ समय के लिए तो ज़रूर ही कनेक्टिविटी होती है, लेकिन वो जुड़ाव असली नहीं है। उनसे जुड़े रहना, और उनसे जब जुड़े रहिएगा तो परमात्मा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी, क्योंकि वही परम गुरु हैं, वही परम सत्य हैं, वही दाता हैं। वो प्राण के दाता हैं, वो हमारे भोजन के दाता हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो वो ही है परम दाता। जुड़ना उनसे है। लेकिन जुड़ना उनसे इतना कठिन क्यों हो जाता है? कि देखिए, जुड़ना तो दिमाग से होता है ना, मस्तिष्क से। हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं, अनुभव, स्मृतियों में कैद, वर्तमान में भविष्य के बारे में चिंता करना, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ों में हम लोग उलझे रहते हैं। ये दुनिया का जो मेटीरियलिज्म है उसमें हम उलझे रहते हैं। तो हमारा ध्यान तो कई चीज़ों में बटा रहता है। तो इस बटे हुए ध्यान से हम परमात्मा को कैसे याद करें? तो मेडिटेशन का अर्थ है कि आप परमात्मा में मन लगाएं। लेकिन क्या लगेगा? आप आंख बंद करके जरा सा ध्यान कीजिए, उन पर याद कीजिए उनको। तो आप देखिएगा कि आपका ध्यान भटक गया, दुनिया भर की चीज़ों में भटक गया। कभी किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आपका ध्यान भटक गया। आपने किसी को सुबह में देखा, कोई अच्छे आदमी को देखा, या कुछ घटना को देखा, वो याद आने लगती है। तो याद तो आती रहती है, और उसको रोकना बहुत ही कठिन काम है। मतलब ये सब बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, और दिमाग लगातार काम करता रहता है। आप जान लीजिए कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा खर्च होता है, 70% तो हमारे दिमाग से ही खर्च होता है। दिमाग ही ले लेता है ऊर्जा। बाकी 30% से हम घूमते फिरते हैं, काम करते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग ज़बरदस्त केंद्र है,
और वो वहाँ ऊर्जा खर्च होता है। ऊर्जा खर्च इसलिए होता है कि वो काम करता है। दिमाग का काम है सोचना, चिंता करना। तो ये बात तो है। अब दिमाग को उनसे मुक्त करना बहुत ही कठिन काम है, तो उसके लिए बहुत तरीके अपनाए गए हैं। वही है योग, मेडिटेशन। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि योग का जो मेथड है, उस मेथड में एक बात आपने बहुत कॉमन पाया होगा, वो ये है कि अपने श्वसन पर कंट्रोल, आप अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल करते हैं। सांस लेते हैं, सांस फेंकते हैं। सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है और वो आपको चाहिए ही चाहिए ऊर्जा के लिए। तो आप सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन शरीर ग्रहण करता है। उसका शरीर में जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो जब सांस हम बाहर करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो निकल जाता है। इस तरह से इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस का लेना और फेंकना, ये क्रम चलता रहता है। अगर हम अपना ध्यान सांस के लेने और फेंकने पर लगाएं तो कम से कम इतना तो होगा कि हमारा ध्यान एक ही चीज़ पर केंद्रित है और उस समय अन्य चीज़ों पर केंद्रित नहीं होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है यही ज़रूरी है। और ये है पहला लेसन। अगर आप इस पर ध्यान लगातार लगाए रखेंगे तो हो सकता है कि आप बाकी अन्य आने जाने वाली विचारों से मुक्त रहेंगे। और जब आपका दिमाग फ्री रहेगा तभी आप अगले चरण में भगवान से जुड़ेंगे और तब आएगा योग। योग को समझाने वाले बहुत से लोग हैं, साधु संत समझाते हैं, जो योग कराते हैं वो समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी योग के बारे में विस्तार से कहा। यानी योग की चर्चा होती रहती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि योग में पहला काम आपको करना होगा कि आपको सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाना होगा। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका दिमाग कुछ हद तक शून्य होगा और तभी आप कोशिश करेंगे कि आप परमात्मा से जुड़ें और तब होगा वास्तविक रूप में योग।